हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपकी दुकान के लिए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने वाला हो। और अगर आप नई दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी दुकान भी रन हो, आपके सारे सपने पूरे हों, यही मेरी दिल से दुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं, अगर आप नई दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कौन सा सीजन है जिसका चुनाव आप कर सकते हो, जिससे आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो अभी नए नए साल में नई नई दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि 2026 में वो नई कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट सेट भी कर लिया होगा, दुकान को सजा भी लिया होगा, दुकान को सोच रहे हैं कि बस अब नया साल शुरू हो गया है, हम इसी में अपनी दुकान को ओपन करेंगे। तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन सा सीजन है जिसमें आप अपनी दुकान को रन कर सकते हो, खोल सकते हो, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से आगे चले। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम नई दुकान ओपन करते हैं तो नई दुकान ओपन करने के साथ ही ना, अगर दुकान नहीं चलती है, 2-4 महीना दुकान नहीं चली, तो हम एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं और दुकान को बंद करने के बारे में सोचने लगते हैं। सीजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है आपकी दुकान को रन करने के लिए। तो अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे और कौन से सीजन में आप दुकान को रन कर सकते हैं, दुकान को ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि नई दुकान को कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कौन से सीजन में। तो चलिए पहले कैमरे को लगाते हैं साइड में और बैठ के इत्मीनान से आपसे बातें करती हूँ और बताती हूँ कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा दुकान के लिए। तो फ्रेंड्स, आप बताइए ठंडी में आपकी दुकान कैसी चल रही है। बिक्री थोड़ा सा डाउन चल रही है ना, अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है क्योंकि अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट होने ही वाला है। अभी तो फिलहाल नहीं है, तब तक में अभी दुकान का थोड़ा सा कायाकल्प भी करना है, थोड़ी सी चीज़ें सेट करनी है। अब देखिए कल तक या परसों तक हो पाती है या नहीं हो पाती। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा दुकान मतलब जो कपड़े वाली शॉप है उसको सेट करना था, इस वजह से अभी टाइम उतना सेट नहीं हो पाया। अभी इसको पूरी तरीके से सेट करना है, तो अभी 2 दिन में इसको सेट कर लेना है, ताकि उधर 15 जनवरी के बाद शादी भी स्टार्ट हो रही है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसकी अभी कुछ ना कुछ शॉपिंग भी बाकी है इस दुकान में, तो वो भी लानी है हमें, तो वो चीज़ें आ जाएगी। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो रोज़मर्रा में सेल होती है वो तो वेंडर के द्वारा मतलब आ जाती हैं, और जो चीज़ें लेने जानी रहती है होलसेल मार्केट से वो लेने के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप नई दुकान ओपन करने जा रहे हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन सा सीज़न जो बहुत ही ज़रूरी है, सीज़न के अकॉर्डिंग आपको अपनी दुकान को ओपन करना। तो अगर आप अपनी दुकान को ओपन करने के बारे में सोच रहे हो और आपने ये सोच लिया कि 2026 के स्टार्ट होते ही मैं अपनी दुकान को ओपन करूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से रन करूंगा, तो दोस्तों दुकान को खोलने से पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि इस सीज़न में दुकान अगर आप ओपन करते हो ना तो बहुत बढ़िया तरीके से रन करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करना चाहते हो, मैं बताऊं तो फरवरी में आप बहुत अच्छे तरीके से दुकान को ओपन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद होली है, बहुत सारे त्यौहार, मतलब आप मेरे अकॉर्डिंग आप माने तो फरवरी का सीज़न बेस्ट रहेगा। और अगर उससे भी बेस्ट आप जाना चाहते हैं तो जुलाई का सीज़न सबसे बेस्ट रहता है दुकान को ओपन करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जुलाई में, जैसे ही हम जुलाई में एंटर करते हैं तो मिड के जुलाई में ही नाग पंचमी का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है और नाग पंचमी के त्यौहार से ही बहुत सारे त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाता है और फिर लास्ट में आते आते शादियों का, सगाई का सीज़न बहुत अच्छे तरीके से शुरू रहता है। तो जुलाई से जो हमारी सेल होती है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है। तो अगर आप नई दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो या तो आप फरवरी में ओपन करिए, जनवरी का सीज़न रहने दीजिए, फरवरी में ओपन करिए, लास्ट जनवरी तक जा सकते हैं, या फिर आप सीधा जुलाई में ओपन करने के बारे में सोचिए। क्योंकि जब आप जुलाई में ओपन करोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी दुकान आगे रन करेगी। जैसे ही नाग पंचमी का त्यौहार जाएगा उसके बाद आ जाएगी राखी और जन्माष्टमी, फिर तीज, और उसके बाद फिर गणेश जी का त्यौहार आ जाएगा, फिर माता रानी की नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी जिसमें सेल काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगती है। नवरात्रि में ही इंगेजमेंट वगैरह के लिए लोग सामान परचेज़ करने लगते हैं और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उधर करवा चौथ और ये सारा सीज़न स्टार्ट हो जाता है। फिर शादियों का सीज़न भी लगातार चलता रहता है। तो जुलाई से जब आप दुकान स्टार्ट करोगे ना तो आपकी जो सेलिंग है वो आपकी जाएगी पूरा दिसंबर तक, आपकी सेलिंग रुकने वाली नहीं है। तो इस तरीके से आप
आप एकदम से डीमोटिवेट नहीं होगे कि जब नई दुकान खोली और आपकी सेलिंग नहीं हुई ना, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हो। और जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, 2-4 महीना हमारी सेलिंग नहीं हुई ना, तो हम बहुत जल्दी दुकान बंद करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। क्योंकि अगर हमने रेंट पे दुकान ली है और हम रेंट भी नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारे मन में क्या रहता है कि नहीं, अब दुकान को बंद कर देते हैं। तो जब भी आप कभी न्यू दुकान ओपन करने के बारे में सोचे, तो सीज़न का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रख के सोचे। अभी जो टाइम चल रहा है, ठंडी का सीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, मुश्किल से कुछ कुछ चीज़ें ही सेल हो पाती, जैसे कोल्ड क्रीम वगैरह हुआ और मॉइस्चराइज़र हुआ, ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा सेल होती हैं। बिंदी हुई, नॉर्मल सी चूड़ी हुई। बाकी आप सोचें कि बहुत अच्छे तादाद में सेलिंग हो, तो वो होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही 15 जनवरी के बाद लगन स्टार्ट होगी, तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। बात करते हैं जुलाई के सीज़न में। जुलाई के सीज़न में हम समर का सामान भी सेल करते हैं। जितनी समर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं और जितने त्योहारों से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, जैसे कि 15 अगस्त आते ही आप जितने भी झंडा हो गया, रिबन हो गया, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। जन्माष्टमी के अवसर पे कान्हा जी के वस्त्र रख सकते हो, और साथ साथ आप रख सकते हो राखी आने पे राखी रख सकते हो, करवा चौथ का सामान, तीज का सामान, मतलब जितना भी फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें रखते हो ना, तो नई दुकान का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो जब भी आप सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी दुकान की ओपनिंग करते हो ना, तो आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और आपके दुकान की सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। क्योंकि अगर 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 4 कस्टमर जब लगातार आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जाके दूसरे से बताते हैं कि वहाँ नई दुकान ओपन हुई है और वहीं से हम सामान लेके आए हैं। तो जब आप सीज़न में दुकान ओपन करोगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी दुकान रन भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप फरवरी में, यानी कि जब शादियों का सीज़न है, तब स्टार्ट करिए, या फिर आप जुलाई में, अगर आपके पास अभी समय अधिक है, आप जुलाई में भी स्टार्ट कर सकते हो। जुलाई बेस्ट सीज़न रहता है दुकान को ओपन करने के लिए। और अगर अभी तैयारी नहीं करी है, तो अभी बीच बीच में तैयारी करते रहिए, दुकान का सेटअप बना लीजिए। अगर आप घर में ओपन कर रहे हैं, तो दुकान अगर आपको रेंट पे लेनी है, तो सबसे पहले अपनी लिस्ट तैयार कर लीजिए। होलसेल मार्केट में जाइए, क्या सामान कैसे है उसको समझ लीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें हो गई हैं, बस मुझे ओपन करना है, जल्दी है, तो आप फरवरी में भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही शादियों का सीज़न है। या फिर आप लास्ट जनवरी से स्टार्ट करने के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि जनवरी से ही शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और इसमें भी आपकी कुछ सेल स्टार्ट हो जाएगी। होली पे सिर्फ नाम मात्र की सेल होती है, होली पे बहुत ज़्यादा सेल वेल नहीं होती है दुकान की। बहुत ज़्यादा वही पेपर्स वगैरह ही सेल होते हैं, या फिर पापड़ की पन्नियाँ अगर बहुत लोग रखते हैं तो उनके यहाँ सेल हो जाती है। बाकी ऐसी बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो पाती है। तो आप ध्यान में रख के अपनी दुकान को ओपन करिए। कौन से सीज़न में आपको दुकान ओपन करनी है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी दुकान को चलाने में। तो अगर आप सोच रहे हैं अच्छे प्रकार से आपकी दुकान चले, अच्छे प्रकार से आपकी दुकान रन हो, तो सीज़न का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाले वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जितने भी कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड है। और एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।